द ओल्ड मैन हैड नो टाइम टू आंसर, लेकिन उस ओल्ड मैन के पास, बूढ़े व्यक्ति के पास कोई भी समय नहीं था. ही जस्ट केप्ट पुटिंग वन स्टैक आफ्टर अनदर ऑन फायर. वह जो है एक के बाद एक ढेर पर क्या करता था, आग को जलाते जा रहा था, लगाते जा रहा था. द स्ट्रॉन्ग विंड कैरीड द स्पार्क्स फर्दर एंड फर्दर टिल द होल फील्ड वॉज अब्लैज. और जो वहां पर स्ट्रांग विंड थी, तेज हवाएं जो चल रही थी, वो आग को और भड़का रही थी. और जल्द ही होल यानी पूरा का पूरा फील्ड जो है, खेत जो है, वॉज अ ब्लैच यानी कि चमक रहा था, जल उठ रहा था, जल रहा था. द प्राइस्ट इन द टेम्पल saw the fire and started ringing the bell. अब जो धुआं उठ रहा था, आग की लपटें उठ रही थी, उसको जो है, जो ऊपर कौन था, प्राइस्ट था, पुजारी था, वो जो है देखता है. और जैसे उसने देखा कि आग लग गई है, वो क्या करता है, अपने मंदिर की घंटी को बजाने लगता है. द पीपल टर्न्ड फ्रॉम द सी टू सी वाई द बेल वॉज रिंगिंग ऑल ऑफ अ सडन. अब जो है, जो गांव वाले लोग थे, जो कहाँ जा रहे थे, समुद्र की ओर जा रहे थे, उस विचित्र चीज को देखने के लिए, विचित्र घटना को देखने के लिए, विचित्र दृश्य को देखने के लिए कि क्या होने वाला है. वो जब घंटी को सुनते हैं तो वापस मुड़ जाते हैं कि व्हाई क्राइस्ट वॉज रिंगिंग द बेल. क्यों जो है पुजारी घंटी को बजा रहा था, क्यों बजा रहा है, वो जो है सोचते हैं. और पीछे मुड़ के जब देखते हैं, है ना, ऐसा क्या हो गया कि वो बजा रहे हैं. इन जापान इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरीवन in the village to help people. There is a fire. अब जापान में यहां पे बताया गया कि इट इज ड्यूटी, यह जो है कर्तव्य है, ऑफ एवरीवन, सभी लोगों की कर्तव्य है कि वो क्या करें, हेल्प करें. व्हेन देयर इज अ फायर, जब जो है आग लग जाती है तो सभी के सभी लोगों को बुझाने पर जो है मदद करनी है. ये जो है वहां पर कर्तव्य के रूप में बनाया गया है. नो सुनर डिड द पीपल सी हामागुचि's stacks of rice on fire that they run toward his field like an army of ants. जैसे ही वो देखते हैं कि हामागुची के खेत पर जो है, जहाँ पर राइस रखा गया है, चावल रखा गया है, धान रखा गया है, वहां पर आग लग गई है. जब वो जानते हैं तो आर्मी ऑफ एंट, है ना, चींटियों के फौज की भांति वो जो है दौड़े चले आए टूवर्ड हिज फील्ड, यानी टूवर्ड यानी की ओर, किसकी ओर, फील्ड की ओर, खेत की ओर भागने लगे. अभी कहाँ जा रहे थे वो, समुद्र की ओर जा रहे थे, तो वहां से वापस आके उनके खेत की ओर भागने लगे. यंग मैन एंड बॉयज, विमेन एंड गर्ल, ओल्ड फोक्स, मदर्स एंड बेबीज, यहाँ पर बताया गया है. ऑन देयर बैक्स इवन लिटिल चिल्ड्रन, दे ऑल क्लाइम्ड द माउंटेन टू ज्वाइन द रेस टू पुट आउट द फायर. मैन एंड यंग मैन एंड बॉयज, नौजवान, छोटे छोटे लड़के, औरतें, लड़कियां, बूढ़े, माताएं विद बेबीज, है ना, मदर विद बेबीज यानी कि माएँ अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने पीठ पर जो है बच्चों को बांधे हुए. इवन द लिटिल चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चे भी जो है क्या कर रहे थे, ऑल क्लाइम्ड द माउंटेन, सभी के सभी जो है पर्वत पर चढ़ गए, टू ज्वाइन द रेस टू पुट आउट द फायर, अपने कर्तव्य पर कि हमको आग को बुझाना है. सभी के सभी पर्वत पर चढ़ गए और आग को बुझाने की उन्होंने कोशिश करनी चाहिए. बट बाय द टाइम दे रिच्ड द प्लेट्यू इट वॉज ऑलरेडी टू लेट. लेकिन जब तक वो जो है वहां पर पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी. द फ्लेम्स हैड डिस्ट्रॉयड द एंटायर हार्वेस्ट एंड टर्न्ड एवरीथिंग टू ऐश. यहाँ पर द फ्लेम्स, जो ज्वालाएं थी, लपटें थी, हैड डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट कर दिया था, द एंटायर, एंटायर यानी संपूर्ण, हार्वेस्ट यानी फसल को, एंड टर्न्ड एवरीथिंग टू ऐश, और उसने जो है सभी चीजों को ऐश में बदल दी थी, यानी राख में उसने बदल दिया था. इट इज टू बैड, यह जो है बहुत दुख की बात थी. द पीपल एक्सक्लेम्ड, वो आश्चर्यचकित हुए. हाउ डिड दिस हैपन, उन्होंने पूछा यह कैसे हुआ भाई. ग्रैंडफादर डिड इट, क्राइड द यंग बॉय. जो यंग बॉय था उसने चिल्लाया, बताया कि ग्रैंडफादर डिड इट, दादाजी ने ही किया है, जबरदस्ती किया है. ही लिट ईच स्टैक ऑफ राइस, वो बच्चा बता देता है कि इसी ने जो है जलाया है सबको. ही हैज गॉन मैड, वो बच्चा बोलता है कि पागल हो गए हैं, इसी ने खुद आग लगाया है. द पीपल वर अमेज्ड, जो लोग थे वो भी जो है आश्चर्यचकित हो गए भाई कि कैसा ये वाकई में बूढ़ा व्यक्ति जो है
क्या हो गया है, सठिया गया है, बूढ़ा पागलों की भांति काम कर रहा है, अपने ही खेत पे आग लगा दिया। सभी के सभी जो आश्चर्यचकित हो गए। दे कुडंट बिलीव दैट व्हाट दे हैड हर्ड। जो उन्होंने सुना उस पर उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे कोई अपने ही खेत पर जो है आग लगा सकता है। दे स्टेयर्ड एट हामागुची। वो जो है सभी के सभी घूर के देखने लगे। यू डिड दिस, और पूछते आपने किया इसको। दे क्राइड, वो चिल्लाने लगे। यू सेट फायर टू योर ओन फील्ड्स, क्या आपने ही जो है अपने खेतों पर जो है आग जलाई। लुक टूवर्ड द सी, said the old man, and you will know why I did it. उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, लुक टूवर्ड द सी, समुद्र की ओर देखो। said the old man, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, and you will know why I did it. वो कहता है कि आप लोग जान जाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। देखिए आप लोग समुद्र की ओर। The people turned and looked. लोग मुड़े और देखे। Far and out saw a great wall of water sweeping toward them with great force and speed. जब उन्होंने मुड़कर देखा तो क्या हो रहा था, saw a great wall of water, यानी कि भयंकर पानी जो है, ग्रेट वॉल यानी दीवार की भांति, स्वीपिंग टूवर्ड देम, उनकी ओर जो है बहुत तेजी के साथ जो है, और कैसे, ग्रेट फोर्स एंड स्पीड, बहुत ज्यादा दबाव के साथ और स्पीड के साथ जो है उनकी ओर आ रहा था। इट वॉज द रिटर्निंग सी, यह जो है लौटता हुआ समुद्र था। द पीपल श्रिक्ड बट देयर वॉइसेस वर लॉस्ट इन द ग्रेट साउंड, लाउडर देन एनी थंडर they had ever heard, as the water struck the side of the mountain. और लोग जब उसको देखे तो श्रिक्ड हो गए, कांप गए। बट देयर वॉइसेस वर लॉस्ट इन द ग्रेट साउंड, और चिल्लाने लगे, लेकिन जो वो डरे हुए, उनकी डर की जो आवाजें थी वो सभी के सभी क्या हो गई थी, दब गई थी। क्यों? क्योंकि जो थंडर था, तूफान था, उसका जो आवाज था वो लाउडर था, ज्यादा था, और जो वाटर था वो जो है माउंटेन साइड से स्ट्रक होता है, टकराया। द हिल्स सूक, और जब टकराया तो पूरा पहाड़ भी हिल गया। दे वेयर ड्रेंच्ड इन अ ग्रेट ब्रस्ट ऑफ फोम, और सभी के सभी जो है फोम में, झाग में क्या हो गए थे, ड्रेंच हो गए थे, भीग गए थे। When the cloud of spray had disappeared, the people saw a wild sea roaring over what was once their village. और जब जो है when they could when the cloud of spray had disappeared, जब वो झाग थे वो डिसअपियर हुए, गायब हुए। द पीपल saw the wild sea roaring, उन्होंने देखा कि समुद्र जो है, जंगली समुद्र, यानी जो क्रुद्ध समुद्र था, डरावना जो समुद्र था, वो क्या कर रहा था, अभी भी रोरिंग कर रहा था, गरज रहा था। ओवर व्हाट वाज वंस द विलेज, ग्रेट एंग्री वेव्स टम्बल्ड above the housetops, rolling, roaring and tearing off houses, trees, anything that came in its ways. और ये जो तूफान था वो जो है सभी को क्या कर रहा था, टम्बल्ड कर दिया था, गिरा दिया था। जो कुछ भी घरों पे उस वाटर के सामने, पानी के सामने आया था, तूफान के सामने आया था, सभी के सभी हाउस टॉप्स, घरों की छतों को, घरों को, पेड़ों को, जो भी आया उसको सबको बहा के ले गया था। ग्रेट बिग रॉक्स वर टॉर्न अवे लाइक दे वर पेबल्स बीइंग टॉस्ड अराउंड, बड़े बड़े जो चट्टान थे वो भी क्या हो गए थे, टॉर्न हो गए थे, टूट गए थे, मानो लाइक दे वर पेबल्स, कंचे हों, इस प्रकार जो वो उछल रहे थे। इस प्रकार जो इतना भयंकर तूफान वहां पर आया हुआ था। अगेन द वॉल ऑफ वाटर स्ट्रक, फिर से जो है उसी प्रकार जो है वॉल ऑफ वाटर आता है, पानी आता है और टकराता है।
and again but with less force and each time। लेकिन बार बार इसी प्रकार की घटनाएं हुई, लेकिन हर बार जो है उसका फोर्स और स्पीड जो है कम होता गया। एट लास्ट इट फेल बैक इन इट्स फॉर्मर प्लेस। और अंत में जो है कुछ समय तक ऐसा ये सिलसिला चलता रहा और कुछ समय बाद वह शांत हो गया और अपने जगह पर वापस चले गया। द पीपल स्टूड स्पीचलेस लाइक स्टैचू ऑन द साइड ऑफ द माउंटेन। और इस वक्त जो है सभी के सभी जो लोग थे वो क्या हो गए थे, स्पीचलेस, उनके पास शब्द नहीं थे, सभी के सभी स्टैचू बन गए थे, मूर्ति के समान जो है वहां पर खड़े थे। द विलेज वॉज गॉन, जो गांव था वो तबाह हो गया था। द टेम्पल वॉज नो मोर, जो मंदिर था वह भी समाप्त हो चुका था। एंड द फील्ड्स हैड बीन टॉर्न अवे, खेत भी जो है अस्त व्यस्त हो चुका था। नथिंग वॉज लेफ्ट ऑफ देयर होम्स, घर का कुछ भी चीज नहीं बचा था। बट अ फ्यू स्ट्रॉज रूफ्स हैड फ्लोटेड ऑन द वाटर, उनके जो झोपड़े की कुछ जो है घास फूस थी, लकड़ियां थी, वही जो है वहां पर फ्लोट कर रहा था, पानी में तैर रहा था, बस और कुछ चीज नहीं दिखाई दे रहा था। हाउएवर प्रीशियस ह्यूमन लाइव्स वर सेव्ड ऑन द माउंटेन साइड बाय दिस टाइमली एक्ट। लेकिन कुछ तो नहीं बचा था, लेकिन क्या बचा था, प्रेशियस ह्यूमन लाइव्स, कीमती जो ह्यूमन लाइव्स है, मनुष्यों का जीवन है, लोगों का जीवन है, वो बच गया था। वर सेव्ड ऑन द माउंटेन साइड, माउंटेन के किनारे पर, है ना, किसके द्वारा, बाय दिस टाइमली एक्ट, समय पर सही काम करने की वजह से लोगों की जिंदगियां जो है बच गई थी। सामान तो सब अस्त व्यस्त हो गया, घर बिखर गए, लेकिन जो जीवन है सभी के सभी गांव वालों का जीवन बच गया। The people were now realized why old Hamaguchi had set fire to the rice। अब लोगों को समझ में आया कि भैया ये बूढ़ा व्यक्ति सठिया नहीं गया था, पागल नहीं हो गया था, है ना, बल्कि इन्होंने क्यों आग लगाई थी। क्यों आग लगाई थी भाई, ताकि सभी लोग समुद्र के पास से वापस आ जाएं, इस सुरक्षित जगह पर आ जाए, नहीं तो अभी सभी के सभी लोग क्या हो जाते, पूरे के पूरे गांव वाले मारे जाते। तो उन्होंने दिमाग लगाकर समय पर सही काम किया, लोगों को बचाने के लिए अपने स्वार्थ का बलिदान दिया, है ना, उसने अपने ही खेत पर तो आग लगाई थी, है कि नहीं है, तो दूसरों को बचाने के लिए वो तत्पर हमें रहना चाहिए, ये शिक्षा मिलती है इस कहानी से। देयर ही स्टूड अमंग देम एज पुअर एज एनी। और हामागुची जो है वहां पर सभी लोगों के समान सामान्य सा बना हुआ, गरीब सा बना हुआ, असहाय सा बना हुआ बेचारा खड़ा हुआ था। फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑल दिस पीपल फेल्ट ऑन देयर नीज टू थैंक हिम। और सभी के सभी जो है फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता जाहिर करते हुए, ऑल दीज पीपल जितने भी लोग थे सभी के सभी क्या किए, फेल ऑन देयर नीज, घुटने टेके उसके सामने, टू थैंक हिम, सभी के सभी जो है उनको भगवान के रूप में मानने लगे। सभी के सभी लोग जो है घुटने टेक कर, घुटनों के बल पर जो है हाथ जोड़कर उनसे उनको यानी धन्यवाद, कृतज्ञता, फुल ग्रेटिट्यूड यानी धन्यवाद जो है वो देने लगे कि आपने हमारी जिंदगी बचाई। तो इस प्रकार ये वीडियो यहां पर समाप्त होता है। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।